सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स, द सेट B is said to be the subset of set A if every element of B is also in an element of A। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो सब सेट हैं A और B। अगर मैं कह रहा हूँ कि B के सारे एलिमेंट A में हैं तो वो B हमारे पास क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ A। B इज ए सबसेट ऑफ A। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, या आप ये भी कह सकते हो A कंटेन्स B, मतलब A के अंदर B है, या आप कह सकते हो A इज ए सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, इसको आप B इज कंटेन्ड इन A, और आप कह सकते हो B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, A सेट है 1 2 3 4 5 और B सेट है 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें है A में, 1 2 3 हाँ जी है। इसका मतलब क्या हुआ, B इज ए सबसेट ऑफ A। और कोई सबसेट ना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, नाउ ये पॉइंट नोट कीजिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी जो सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट्स किसको कहते हैं, ए सेट B इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ set A if every element of set B is an element of A where every element of A is not an element of B। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि B के सारे एलिमेंट तो A में होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो B में ना हो। इसने लिखा ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, कि हर एक एलिमेंट ए का बी में ज़रूरी नहीं है हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे प्रॉपर सबसेट को, बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आप कह सकते हो कि कम से कम एक एलिमेंट ए में फालतू होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन सेट बी, जो बी में हो वो एलिमेंट उससे एक ज़्यादा एलिमेंट ए में होना ही चाहिए। जबकि सबसेट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। सबसेट में ये भी था कि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ये हमने देखा अभी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट का अगर आपने पावर सेट बनाना है तो सिर्फ ये देखना कि उसके आप कितने सबसेट बना सकते हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। अगर आपके पास जैसे एक सेट है A, उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, 5 तो सभी का होता है, अभी अभी मैंने पीछे बताया कि 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 और फिर 1। ठीक है, B में अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 और 2, तो 5 एक एलिमेंट A का भी एक सेट हो सकता है, सबसेट बन सकता है, एक B का भी सबसेट बन सकता है, और 1 और 2 का अपने आप क्या है, एक सबसेट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास ये आ सकता है कि किसी सेट के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो वो बनेंगे 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। देखिए, और वो कैसे बनेंगे, अगर कोई सेट आपके पास एम्प्टी है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक, कौन सा, 5। ठीक है, तो 2 की पावर 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर एक एलिमेंट है तो अभी अभी हमने एक था तो कितने बनाए थे, 2, तो 2 की पावर 1। अगर ए में दो एलिमेंट हैं तो अभी अभी हमने कितने बनाए थे, 4, तो 2 की पावर 2। ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो पी ए कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। और ऐसे ही अगर ए में n एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर n। और इन सब को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट, when all the sets under consideration are subsets of a larger set, then this larger set is called universal set। जब आपने छोटे छोटे 2-3 सेट ले रखे हैं और वो किसी एक सेट के पार्ट हों तो आप क्या कहेंगे, उस बड़े वाले सेट को क्या कहेंगे,
यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे सेट ए आपके पास है, उसमें एलिमेंट है 1 2, बी है उसमें आपके पास क्या है ए बी, सी है उसमें क्या है ए ई आई ओ, और डी है उसमें क्या है 9 10 11। और दो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 9 10 11 ए बी ई आई ओ, मतलब 1 2 9 10 11 ए बी ई आई ओ। ये अगर हमारे पास है तो ये सारे इसके क्या हैं सबसेट हैं, इसके पार्ट हैं, इन सब से मिलकर के क्या बना है यूनिवर्सल सेट बना है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कंपेरेबल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। दो सबसेट हैं आपके, दो सेट हैं आपके पास और वो दोनों कंपेरेबल हैं। वो कब होगा जब आपके पास ए सबसेट हो किसका बी का और बी सबसेट हो किसका ए का। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेट है ए 1 3 4 5 1 3 4 5 इसमें एलिमेंट हैं, बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारे पास कितने हैं 8 एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसको कहें कि ये कंपेरेबल है या नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो दीज सेट्स आर कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, एक आपके पास आता है इंटरवल्स के बारे में, कि आपको जैसे नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल सब नंबर रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, ऐसे ही सेट्स के बारे में बात करेगा। तो इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा है, रियल नंबर की बात कर रहा है। क्लोज्ड और ओपन, हमारे पास क्या होते हैं दो प्रकार के सेट होते हैं, एक क्लोज होगा या हमारे पास क्या होगा ओपन होगा। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्री एलिमेंट होते हैं वो कंसिडरेशन में आते हैं, और जो ओपन का मतलब होता है उसमें क्या होता है कि जो बाउंड्री एलिमेंट होते हैं वो उसके कंसिडरेशन में नहीं आते। जैसे मैंने लिखा ए और बी और ये ब्रैकेट लगा दिया क्लोज वाला, तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर इसमें हमारे पास सारे वो एलिमेंट हैं जो ए और बी के बीच में बिलोंग करते हैं, और इसमें ए x इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, मतलब इसमें x का वैल्यू a भी हो सकता है b भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास जैसे ये नंबर लाइन है, ये एलिमेंट a आ गया, ये एलिमेंट b आ गया, मैंने इसको डार्क किया हुआ है देखो, और ये लाइन जो है डार्क की है, तो इस रीजन की बात कर रहा है कि इसके अंदर जो भी नंबर आए हुए हैं वो सारे हमारे पास किस में हैं ए बी, इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंसिडर आते हैं। अब ओपन इंटरवल ए बी में बात करें तो इसमें वो सारे एक्स आए हुए हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, और ए बी हमने इसमें शामिल किया नहीं क्योंकि इक्वल का साइन था ऊपर वाले में क्लोज में, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये क्या है ओपन। देखिए इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा ए बी, मतलब ए आपके पास ये लिखा मैंने और ये सर्कल मैंने देखो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और ये बी ये भी मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा, इसके बीच में जो ये लाइन हमने डार्क कर रखी है ये वाले नंबर ही कंसिडरेशन में आएंगे। दो पार्ट और होते हैं, एक होता है क्लोज ओपन और एक होता है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज और क्लोज ओपन का मतलब भी वही है कि जिस साइड में आपके पास क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, उस साइड का एलिमेंट हमारे पास कंसिडरेशन में आएगा, और जिस साइड का एलिमेंट हमारे पास ओपन में दिखाया हुआ है, कहने का मतलब है कि वो एलिमेंट हमारा कंसिडरेशन में नहीं आएगा। थैंक यू।